दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पांडव ने कलयुग में जन्म लिया है और आखिर कहां पर? आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको नए वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। महाभारत भारत का सबसे बड़ा युद्ध था जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं। पांडवों और कौरवों के बीच विनाशकारी युद्ध लंबे समय तक चला और अंत में पांडवों ने कौरवों के ऊपर विजय प्राप्त की। ये सब तो हम सब जानते हैं, लेकिन इस पहलू के अलावा कहानी का दूसरा एक पहलू है जिसे शायद कोई नहीं जानता, और वो है भगवान शिव के द्वारा दिया हुआ पांडवों को श्राप। इस श्राप के चलते पांडवों को कलयुग में जन्म लेना पड़ा। कहानी कुछ इस प्रकार है कि अश्वत्थामा, जो कि द्रोणाचार्य का पुत्र था और कौरवों का मित्र था, युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ही था जो कौरवों की ओर से सबसे शक्तिशाली योद्धा था और जीवित बच गया। मरते समय दुर्योधन ने अश्वत्थामा से वचन मांगा था कि वो पांडवों के कुल का अंत करे। अपने मित्र की आखिरी इच्छा को अंजाम देने के लिए अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ये सब आधी रात को पांडवों के शिविर की तरफ गए। लेकिन पांडवों के शिविर में घुसना बहुत ही कठिन कार्य था। इस कार्य को अंजाम देने के लिए इन सब ने शिवजी की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। शिविर में घुसते ही पांडवों को खोजा गया, लेकिन पांचों पांडव में से एक भी शिविर में नहीं था। वहाँ उनके 5 पुत्र थे। अश्वत्थामा ने बिना कुछ सोचे समझे पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया और वहाँ से दबे पांव निकल गया। जब इस घटना का पता पांडवों को चला तो वो अत्यंत क्रोधित हुए। सारी घटना का जिम्मेदार भगवान शिव को ठहराया गया। पांडव इस बात से खफा थे कि शिवजी से युद्ध करने चले गए, परंतु जैसे ही शिवजी के समीप पहुंचे उन सबके अस्त्र शिवजी के अंदर चले गए। शिवजी इस बात से क्रोधित हो उठे और पांडवों को इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ा। इस श्राप के रूप में शिवजी ने पांडवों को श्राप दिया कि तुम सब कृष्ण के प्रिय हो, इसीलिए तुम्हें इसका दंड इस जन्म में तो नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें कलयुग में फिर से जन्म लेकर दंड भुगतना होगा। इस बात को सुनकर सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उन्हें पूरी बात बताई, जिनसे सुनकर श्री कृष्ण ने पांडवों को दिलासा दिया और उन्हें बताया कि वो चिंतित ना हो। उनकी चिंता को ध्यान में रखते हुए पांडवों को बताया कि वो कलयुग में किस रूप में जन्म लेंगे और कहाँ जन्म लेंगे। इन सब बातों का वर्णन भविष्य पुराण में है। भविष्य पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने कहा था कि सत्यवादी युधिष्ठिर का जन्म कलयुग में मलखान नाम से होगा, जो वत्सराज नाम के राजा का पुत्र होगा। शक्तिशाली भीम 100 हाथियों जितना बल था, उसका जन्म कलयुग में वीरण नाम से होगा, जो वनरस नामक राज्य के राजा होंगे। श्री कृष्ण ने आगे बताया कि कलयुग में धनुर्धारी अर्जुन का जन्म परिलोक नाम के राजा के यहाँ होगा और उनका नाम बर्मानंद से मशहूर होगा। नकुल का जन्म कान्यकुब्ज के राजा रत्न भानु के यहाँ होगा और उन्हें उनके चरित्र के लिए जाना जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में सहदेव का जन्म देव सिंह नाम से जन्म होगा और उनके पिता का नाम भीम सिंह होगा। श्री कृष्ण ने 5 पांडवों के अलावा कुंती पुत्र कर्ण के बारे में भी बताया कि उनका जन्म तारक नाम के राजा के रूप में होगा। श्री कृष्ण ने कहा कि धृतराष्ट्र का जन्म भी कलयुग में होगा, अजमेर स्थान पर पृथ्वीराज के रूप में होगा और द्रौपदी उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेगी, जिसका नाम वेला होगा। ये सब बातें श्री कृष्ण ने पांडवों से कही, जिसका जिक्र भविष्य पुराण में मिलता है। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने तय किया कि अब वो सारा राजपाट त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए कैलाश की तरफ जाएंगे। कैलाश पर्वत की तरफ जाते हुए उन्हें केदारनाथ मंदिर की स्थापना करनी पड़ी। स्वर्ग की सीढ़ी की खोज में सभी पांडव पर्वतों की ओर चलते गए। रास्ते में कई कठिनाइयों का सामना किया, जिसके चलते नकुल, सहदेव, भीम और अर्जुन वहां से धार गए। कहा जाता है कि अकेले युधिष्ठिर ही थे जो कि एक कुत्ते के साथ स्वर्ग में मनुष्य के रूप में जा पहुंचे, और ये भी कहा जाता है कि वो कुत्ता कोई और नहीं यमराज था। ये थी पांडवों के अंत की कहानी, जिससे शायद कोई भी वाकिफ नहीं था। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जुड़े रहिए चमत्कारी टोटके के साथ।